अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों को टाइटल देख के पता तो चल ही गया होगा कि भाई हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं जी, हमने जो आज सीरम बनाया है हेयर ग्रोथ सीरम, उससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये हेयर ग्रोथ सीरम ही नहीं सिर्फ, इसके साथ साथ इसमें इतने सारे इसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है कि आप सोच नहीं सकते। इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो चीज़ें मेजर जाननी होगी, तभी ये रेमेडी आप आजमा सकते हैं अपने बालों के लिए। सबसे पहले आप ये डिफरेंसेस जान लें कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों को आज से पहले ये पता था कि हेयर लॉस और हेयर फॉल में ह्यूज डिफरेंस होता है, साइंटिफिकली प्रूवन होता है। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और ये मैं डिफरेंस आप लोगों को बताने जा रही हूँ। डिफरेंस ये है कि हम दो कैटेगराइज कर लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पर हम हेयर फॉल के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पर हम हेयर लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेयर फॉल के बारे में बात करें। हेयर फॉल किस तरह होता है? हेयर फॉल होता है जी पोल्यूशन से होता है, वेदर कंडीशन से होता है। अब वेदर कंडीशंस क्या होती है, पोल्यूशन क्या होता है? जब मोस्टली जिन हम एरियाज में रह रहे होते हैं वो होते हैं फैक्ट्री एरियाज होते हैं, पेट्रोल का, फैक्ट्रियों का, इनसे जो हेयर फॉल होता है वो हमारा प्रिवेंट होता है। दूसरा हमारी वेदर कंडीशन से होता है। सम टाइम कुछ लोगों को मानसून के मौसम में, कुछ लोगों को सावन के महीने में, कुछ लोगों को सर्दियों में, कुछ लोगों को गर्मियों में, इस तरह के सीजनल इश्यूज भी हेयर फॉल होते हैं। तो ये बड़े नेचुरल प्रोसेस है, ये होते हैं और हेयर फॉल का इतना इशू नहीं होता क्योंकि वो दोबारा आ जाते हैं हेयर्स। ठीक है। दूसरी रीज़न आपकी ये होती है हेयर फॉल में कि भाई वो डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, मोस्ट ऑफ दी लैक ऑफ प्रॉपर हेयर केयर नहीं होती है हमारी, तो इसलिए भी हेयर फॉल हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये, थर्ड पॉइंट ये है कि हम केमिकल्स बहुत यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। या फिर हम एक्सेसिव हीट यूज़ करते हैं, लाइक अगर सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर कोई काम ही ऐसा कर रहा है, जॉब पे जाता है, उसे हेयर ड्रायर का भी यूज़ करना पड़ता है, हेयर कलर का, हेयर स्ट्रेटनिंग का, केमिकल्स में आपके डाइज आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो हेयर फॉल होता है। हाँ जी, होता है। इन चीज़ों को थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए तो इतने मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन अगर हम इनको जो है, ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपके हेयर दोबारा आ जाते हैं। और हेयर फॉल में एक मेजर चीज़ ये भी डिफरेंस है कि जो हेयर फॉल होता है ना, वो आपके बालों को दोबारा रीग्रोथ भी कर रहा होता है। लाइक ये डैमेज हेयर स्ट्रेंथ नहीं है जिनमें, जिनके बूढ़े हेयर्स हो जाते हैं। लाइक बूढ़े बालों की भी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो गिर जाते हैं और उसके बाद नया ग्रोथ होता है। तो हेयर फॉल में बेसिक मेन चीज़ ये है कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उस जगह पे दोबारा रीग्रोथ हो जाता है। उसने रीग्रोथ होने के लिए, उस हेयर को, रूट को रीग्रोथ होने के लिए, उस जगह बनाने के लिए जो पुराना डैमेज हेयर होता है उसको गिराता है और वहाँ पे नया हेयर निकल आता है। तो हेयर फॉल इज अ नेचुरल प्रोसेस, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट ये जी हमारा हेयर लॉस से रिलेटेड है। यहाँ पे हम हेयर लॉस के बारे में बात करेंगे। हेयर लॉस किस लिए होता है? हेयर लॉस होता है हेयर विजिबल थिनिंग हेयर्स, मतलब कि आपको जो प्रॉपर नजर आ रहा हो कि आपके बाल गुच्छे से गुच्छा वाला निकल रहा है और पैची हेयर्स निकल रहे हैं, तो उसको हेयर लॉस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद बाल पैचेस, मतलब आपके यहाँ पर पैचेस बन गए हैं, यहाँ पर प्रॉपर आपके बाल जो हैं खत्म हो गए हैं, तो उसको बोलेंगे हेयर लॉस। ठीक है। और यहाँ पे कोई हेयर ग्रोथ का भी कोई आपको नजर नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पर आपके बाल हेयर ग्रोथ मतलब होती हुई नजर आ रही हो, तो उसे बोलते हैं हेयर लॉस। ठीक है। उसके बाद ये इसमें 3 टाइप्स होती हैं। इसमें इनकी 3 टाइप्स आपको साइंटिफिकली पता नहीं समझ आए कि ना आए, लेकिन आप लोग ये समझ लें कि ये हेयर लॉस वालों के लिए रेमेडी में लेकर आई हूँ। पहला आता है एंड्रोजेनेटिक एलोपीसिया। एलोपीशिया मतलब आप लोगों को अगर इसकी साइंटिफिकली टर्म प्रोनाउंसिएशन पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया होता है, उसके बाद आपके एलोपीशिया एरिटिया काउजिंग जो होता है, और उसके बाद होता है थर्ड पॉइंट है टेलोजेन एफ्लूवियम। टेलोजेन एल्फ्यूनियम, ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है, जो पहला हमने बताया वो इसलिए होता है, ये आपके वही रीजन है, बाल्डनेस का इशू बनता है। बाल्डनेस क्या होता है कि आपके जहाँ पे बाल दोबारा ना आए, लड़कों के मोस्टली यहाँ पे बाल नहीं आते, बहुत सारे लड़के इनके यहाँ पे बाल नहीं आते, वो बाल्ड में आ जाते हैं। ठीक है। फिर सेकंड आता है एलोपीशिया एरिटिया काउजिंग पैची हेयर, मतलब पैची हेयर, बहुत सारे बाल इकट्ठी एक जगह से गिर जाए और वो दोबारा ग्रोथ भी ना करें। जितनी बार आप हेयर करें और ब्रश करें तो वहाँ से अच्छा खासा पैच उतर कर आ जाए, तो वो उसको बोलते हैं एलोपीशिया एरिटिया। थर्ड पॉइंट है टेलोजेन एफ्लूवियम। इस साइंटिफिकली टर्म को बोला जाता है जो स्ट्रेस से इंट्रोड्यूस्ड होता है, मतलब स्ट्रेस से प्रिवेंट होता है। लाइक बहुत सारे लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं अपने वर्क लोड की वजह से, अपने बहुत सारी रीजंस की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से ये एक बीमारी में तब्दील हो जाता है और जिससे आपके हेयर लॉस हो जाते हैं। अब हेयर फॉल तो है वो रीग्रोथ हो जाएंगे, लेकिन हेयर लॉस में रीग्रोथ नहीं होता, उसमें आपकी बार्डनेस आ जाती है और तब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर आपको इतनी डिटेल में ये चीज़ें नहीं बताएगा, वो आपसे फीस लेगा, आपको बहुत अच्छी मेडिसिन देगा, आपको फर्क भी नजर आएगा 4-5 दिन बाद, चलो 1 महीने बाद आप दोबारा जाएंगे, अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो आपको मेडिसिन देगा, नहीं तो वो आपकी मेडिसिन रुकवा देगा, लेकिन वो आपको इतनी डिटेल में ये चीज़ें नहीं बताएगा। तो आपकी ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को खुद जज करें, सेल्फ केयर खुद करें, अपने आप को एग्जामिन करें, चाहे कोई भी चीज़ है वो आने वाली चीज़ों में मैं बताती रहूँगी। तो अपने बालों की भी चीज़ों को देखें कि हेयर फॉल हो रहा है कि हेयर लॉस हो रहा है। अच्छा, ये हेयर लॉस वालों के लिए रेमेडी में लेकर आई हूँ। इस रेमेडी से आपको फर्क, ह्यूज डिफरेंस पहली बार में ही नजर आएगा। मैं आपको ये चैलेंज कह सकती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। जब मेरा तो खैर हेयर फॉल हुआ था तो वो इस तरह हुआ था कि जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी तो मेरे यहाँ से हेयर्स गिर गए थे। और ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, लड़कियों के साथ होता है, जिनके बच्चे पैदा होते हैं उनके साथ होता है, और जिनके नहीं भी होते और बहुत सारे लड़कियों के साथ ही मसले आ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर लॉस हो जाता है या फिर थायराइड की इशू की वजह से ये इशू आ जाता है। ठीक है।
हम चलते हैं रेमेडी की तरफ, आप रेमेडी देखें और उसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर इसे ओवरनाइट सॉक करके पहले ही रख दिया था। तो मैं आपको बता दूँ, हमने 1 चम्मच चावल लेने हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। 1 चम्मच ले लें, 2 चम्मच ले लें, अपने अकॉर्डिंग ले लें। फिर आप 1 चम्मच मेथी दाना ले लें कि आपने कितने हिसाब से कितने दिनों तक यूज़ करना है। मेरे तो ये 2 टाइम्स यूज़ हो सकता है, लेकिन आप 10 टाइम तक इसे सेव रख सकते हैं, 10 डेज़ तक, ठीक है। अच्छा, तो अब मेथी दाना इसमें वो भी अच्छे से वॉश करके इन दोनों को मिक्स करके ओवरनाइट सॉफ्ट होने के लिए आपने रख देना है, ठीक है। और फिर जब ये सॉफ्ट होकर आप सुबह इसको देखेंगे, आप चाहें तो आधा घंटा रख के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सुबह अगले दिन अगर आप नहाने का आपने सोचा हुआ है नहाने का, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको ओवरनाइट रख देना है। इसका अच्छा एक अर्क सा निकल आता है, ठीक है। आपने इसको चम्मच की मदद से हिला देना है, कुछ ऐसा ये ब्लरी सा इसका वाटर फॉर्म बनकर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने इसको जो है एक स्ट्रेनर की मदद से, आई मीन कि जो घर में छन्नी वगैरह होती है चाय वाली, उसकी मदद से आपने इस पानी को इसमें डालना है और इसको छान लेना है। अच्छे से छानने के बाद आपने इसको छान लेने के बाद आपने इसमें एक प्याज लेना है, एक पूरा प्याज ले लें, इसको अच्छे से कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद इसको हाथों की मदद से इसको प्रेस करके इसमें से इसका अर्क निकाल लें, इसका पानी निकाल लें। हम सबको पता है प्याज का पानी हमारे बालों के लिए कितना मुफीद होता है, कितना बेनिफिट होता है, कितना बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे आपने इसमें डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले लें और उसको आप 2 स्पून डाल लें। मैंने 1 स्पून डाला है क्योंकि मेरा ये जो मटीरियल है वो भी कम है, क्योंकि ये 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ हो सकता है, लेकिन आप इसे 2 स्पून डालें ताकि थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी बने, तो आपका जो है बालों पे ये मास्क और थोड़ा सीरम टच दे और अच्छा मतलब स्टे कर सके जितनी देर आप लगा के रखेंगे, ठीक है। आपने इसे एक ब्लेंडर जिसमें जूस वगैरह बनाते हैं उसकी मदद से इसे ब्लेंड कर लेना अच्छे से। इस तरह इसकी झाग और कंसिस्टेंसी, इसकी थिकनेस हो जाएगी और फिर आपने एक एयर टाइट जार में इसको बंद कर देना है। अब आप इसे 10 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। और अब आप इसे अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने ये आपको बनाने का तरीका बता दिया है। अब आपको राइस के बारे में भी पता होगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, राइस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि भाई अगर हमें राइस की इंपॉर्टेंस पता चल जाए हमारी स्किन के लिए या हमारे हेयर के लिए, तो हम कभी राइस का पानी फेंके ही ना, चाहे वो आपका बॉयल किए हुए पानी का है या फिर आपने सॉफ्ट किए हुए राइस हैं, ठीक है। ओवरनाइट सॉफ्ट किए हुए, 1 आवर सॉफ्ट किए हुए, ये पानी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप उनको ज़ाया ना क्या करें, अपने बालों के लिए, अपने फेस के लिए यूज़ कर लिया। कि किसका यूज़ करना है फेस के लिए, वो तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आज मैं हेयर के सीरम के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसका पानी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, राइस में क्या होता है, राइस में बेसिकली अमीनो एसिड होते हैं, विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है, मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर्स के लिए कि आपको विटामिन ई आपके बालों को शाइनी और स्मूदर करता है, विटामिन बी आपके बाल स्काल्प को अच्छा करता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब इससे क्या होता है, आपके बालों में जो टेंगल्स होते हैं, आपके स्काल्प खराब होता है, डैंड्रफ होता है, आपके बालों को शाइनी और स्मूथ करता है ड्राइनेस होने की वजह से, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो प्याज यूज़ किया गया, प्याज आपको पता है हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। सबसे मेन चीज़, आपके ग्रे हेयर्स को, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स होते हैं उनको रोकता है। उसके साथ साथ आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है बालों के, और उसके साथ साथ जो राइस में क्वालिटीज पाई जाती है वो प्याज के ही पानी में भी पाई जाती है। एलोवेरा, हम सबको पता है एलोवेरा हमारे बालों, हमारे फेस के लिए कितना अच्छा है, उसके भी बेनिफिट्स आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। और आप लोगों को वैसे भी पता होगा बहुत सारे लोगों को कि एलोवेरा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हम लोगों के लिए। उसके बाद मेथी दाना, मेथी दाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत जल्द ऑयल लेकर आने वाली हूँ। उस ऑयल को आप यूज़ करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे और बार बार आके कहेंगे बस दुआएं देते रहे। इतना ज़बरदस्त ऑयल है मेथी दाना, वो आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। अच्छा, तो मेथी दाना में क्या इंक्लूड होता है, मेथी दाना में होता है वो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी स्काल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर लॉस के लिए अच्छा होता है, डैमेज हेयर, जो आपके बाल डैमेज हो चुके होते हैं, ब्रेकेजेस हो जाती हैं बालों में, 2 मुँहे बाल हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, डैंड्रफ के लिए अच्छा होता है, ऑयली स्काल्प जिन लोगों का होता है उसके लिए, उससे लड़ता है, ऑयली स्काल्प को खत्म करता है, मॉइस्चर प्रिवेंट करता है। मतलब ऑयल को निकाल के, वो जो एक्सेसिव ऑयल होता है जो बालों को चिपचिपा कर देता है, उसको निकाल के आपके बालों को मॉइस्चर प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो मेथी दाना उस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया है। तो हमारी ये 4 चीज़ें हो गई हैं इसमें, प्याज हो गया, चावल हो गए, मेथी दाना हो गया और एलोवेरा जेल हो गया। अब मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखाती हूँ। अप्लाई करने के लिए आप एक शॉपर ले लें, अगर आपके पास हेयर कैप है तो आप हेयर कैप रख लें, वो जो डाई के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने शॉपर ले लिया। अब जो हमने सीरम बनाया था वो मैंने इस जार में रखा हुआ था, इस जार में मैंने इसको रखा हुआ है। अब मैं इसको बालों में लगाऊंगी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं 10 दिनों के लिए, ठीक है। 10 दिन का बनाए और रखते हैं। मेरे बालों के लिए शायद 2 बार यूज़ हो जाए, तो मैं इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जी हमने बाल खोल लिए, हम इसकी सेक्शन कर लेते हैं थोड़े थोड़े, सो आपको नज़र आ सके ये सारा कुछ। अब आपने इसको इसकी वजह से ऐसे ऐसे अपने स्काल्प पे लगाते जाना है। प्याज का पानी अगर आपको नहीं सूट कर रहा तो आप इसमें अदरक का वो भी लगा सकते हैं, अदरक का भी पानी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दाल से इतनी तो बर्दाश्त कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, इतनी बर्दाश्त रखनी पड़ेगी आप लोगों को। इसकी स्मेल बर्दाश्त कर लें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरक से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो मैंने अल्टरनेटिव इसलिए बताया है कि भाई उससे ये होगा कि आपके
आपको प्याज से जान छूट जाएगी। लेकिन नहीं, आप इसमें एसेंस डालें, रोज़मेरी एसेंस डालें तो आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी। वैसे इतनी स्मेल नहीं है ऑनेस्टली, इतना तो बर्दाश्त इंसान कर ही सकता है। अब यहाँ पर आपने अपने रूट्स ओपन करने हैं, स्काल्प ओपन करते जाना है एक एक साइड से और इसको अंदर ही अंदर लगाते जाना है। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरा जो है वाटरी फॉर्म में बन गया। आप जब बनाएं तो इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल जो है ज़्यादा डाल लें तो ये थोड़ा थिक फॉर्म में आ जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपके मास्क टाइप सा भी बन जाएगा और प्लस सीरम आपके बालों के लिए बेस्ट है। अच्छा, तो अब मैंने अपने इस बालों को ऐसे जूड़ा सा बना के, इनका ऐसे जूड़ा सा बना के अपने पूरे नीचे तक आप लगाएं, सिर्फ स्काल्प नहीं नीचे तक आप इसको लगाएं और जूड़ा बना के इसकी पौनी करके, या कैचर लगा लें, आप कैचर लगाना चाहते हैं आप कैचर लगा लें, ठीक है, ऐसे कर लें। और आपके पास कैप मौजूद है, आप कैप लगा लें। मेरे पास ये शॉपर मौजूद है मैं देसी तरीका यूज़ कर रही हूँ, शॉपर लगा लूँगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे आधा घंटा लगाएंगे, घंटा लगा लें, घंटे बाद आप इसको हेयर वॉश कर लें। आप लोगों ने इसको यूज़ करना है और आप लोगों ने मुझे आके कमेंट सेक्शन में इसके रिजल्ट का बताना है। पहली बार के यूज़ में आपको रिजल्ट आना नज़र आ जाएंगे क्योंकि इससे शाइनी और स्मूदर हेयर हो जाएंगे। 2 बार यूज़ करने से आपको अपने हेयर का जो है ग्रोथ भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। जहाँ पर हेयर नहीं थे वहाँ से भी आपको हेयर आना नज़र आ जाएंगे शुरू, ठीक है। ये मैंने यूज़ किया हुआ है, आप लोगों ने भी इसको यूज़ करना है, ठीक है। कोई नुकसान नहीं है इसका, ऑर्गेनिक चीज़ है। हाँ, समटाइम नेचुरल चीज़ों से भी लोगों को एलर्जी होती है तो आप आधे पैच लगा के यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता इससे एलर्जी होनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन अगर हो जाती है तो आप आधे सर पे लगाएं। आप देखें, आप 10-15 मिनट लगाने के बाद देखें आपको कोई मसला नहीं हो रहा, ईचिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने जो है इसको पूरे बालों पे लगा के आधे घंटे या घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और आप लोग ये यूज़ करें, फिर आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और लाजमी आप लोगों ने बताना है। आप लोगों को इसका 100% रिजल्ट नज़र आएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी रेमेडीज़ जानना चाहते हैं जो कि मैंने वाकई में अपने ऊपर अप्लाई की हैं, वही मैं आप लोगों के साथ आके शेयर करूँगी। तो मैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी आप लोग मज़ीद विजिट करें, देखें, आपको अच्छी लगती है आप लाइक करें, शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स को भी भेजें। सबका फ़ायदा करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब हम नॉलेज या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, तो एक सदका जारिया में भी शामिल होती है ये चीज़, ठीक है। तो आप लोग आगे फॉरवर्ड भी करें, खुद भी आजमाएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, आने वाली नई वीडियोस के लिए तैयार रहें। तो इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।